वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव मॉम। आज की वीडियो में मैं आपसे हिंदी के बारे में चर्चा करूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों को हिंदी कैसे लिखवाएं 2 लाइन की कॉपी में। तो हम शुरू करते हैं। हिंदी में स्वर होते हैं 12। स्वर होते हैं 12। ये मात्राओं का काम करते हैं। इंग्लिश में हम इन्हें वॉवल्स कहते हैं जो 5 होते हैं। हिंदी में इन्हें स्वर और इंग्लिश में वॉवल्स कहा जाता है। और कॉन्सोनेंट्स जिसे हिंदी में व्यंजन कहते हैं। हिंदी में व्यंजन होते हैं 36। पूरे 36 व्यंजन होते हैं जिसे हम इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं, हिंदी में व्यंजन कहा जाता है। सबसे पहले हम इनका उच्चारण करते हैं क्योंकि हिंदी में उच्चारण करना बहुत ज़रूरी होता है। सही उच्चारण होना बहुत ज़रूरी है। तो हम शुरू करते हैं। अ से अनार, आ से आम। जब हम हिंदी में अ बोलते हैं तो उस समय हमें अपने मुंह को थोड़ा बंद रखना है। और जब हम आ से आम बोलेंगे तो हमें बच्चों से कहना है बेटा आप अपना थोड़ा मुंह खोलिए। आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अम से अंगूर, अह खाली। ये पूरी मात्राएं हैं। हम जब बड़ी ई की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा या बड़े औ की मात्रा करते हैं तो हमें उसको लॉन्ग साउंड देना है, मतलब हमें उसको खींच कर बोलना है। जैसे ई से ईख, ऊ से ऊन, औ से औरत। इस समय हमारा लॉन्ग साउंड लगता है। हमारी ध्वनि को हमें थोड़ा खींच कर बोलना है। तो शुरू करते हैं कि हिंदी कैसे लिखें 2 लाइन की कॉपी में। सबसे पहले आप अ से अनार जब लिखते हैं तो एक बड़ा अ बना दीजिए और बच्चों को उसको 4 से 5 बार ट्रेस करवाइए। अ से अनार, और आप उसी के अनुसार एक पिक्चर बना दीजिए और बच्चों से कहिएगा उसे कलर भी कीजिए ताकि उन्हें कलर्स की भी पहचान, रंगों की भी पहचान होती रहे। तो एक आधा गोला, दूसरा आधा गोला, फिर एक आड़ी लाइन और एक खड़ी लाइन और एक आड़ी लाइन। आड़ी लाइन और खड़ी लाइन, हिंदी में हम इसे आड़ी लाइन और खड़ी लाइन कहते हैं। हम इसे बच्चों से करीबन 4 से 5 बार जरूर करवाइएगा ताकि उनका हाथ स्थिर रहना सीखे और उनकी स्टेबिलिटी आए और हाथ उनका मतलब उस पर होल्ड हो, कंट्रोल हो जाए। उसके बाद आप उन्हें छोटे छोटे अक्षरों में अ लिखिए और उसके बाद उनको डॉट लगा दीजिएगा। और फिर बच्चों को आप शुरुआत में आप हाथ बच्चों का पकड़ लीजिएगा, उसके बाद आप उनका हाथ छोड़ दीजिएगा इस तरह से। अ से अनार, अ से अनार, अ से अनार। बच्चों को उच्चारण जरूर करवाइएगा क्योंकि हिंदी में उच्चारण का बहुत महत्व होता है। हिंदी की मात्राओं में उच्चारण का बहुत ही महत्व होता है। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप बच्चों को उच्चारण जरूर करवाइए, बुलवाइएगा जरूर। इसी तरह से आ से आम, इसमें भी आप एक बड़ा आम बना दीजिए और बच्चों को 4 से 5 या आपको और लगता है तो आप और ट्रेस करवाइएगा और आप बार बार बुलाते रहिएगा। आ से आम, आ से आम। और बच्चों को कलर करने के लिए ज़रूर दीजिएगा ताकि कलर की भी पहचान हो। आप उनको छोटे अक्षरों में लिख दीजिए। बच्चों को जब शुरुआत में लिखवाते हैं तो हिंदी लिखने में काफ़ी समस्या आती है क्योंकि हिंदी थोड़ा लिखना कठिन होता है, पर धीरे धीरे अभ्यास से बच्चे अच्छे से लिखना शुरू कर देते हैं। आप इस बात का ध्यान रखिएगा जब इंग्लिश में हम बी, सी, डी लिखवाते हैं और मैथ्स में उन्हें 3 लिखवाते हैं तो उसी के बाद आप हिंदी ज़रूर शुरू करवा दीजिएगा क्योंकि इनका शेप भी उसी तरह से होता है जैसे 3 की तरह या बी की तरह। तो बच्चे उसे अच्छे से कैच कर पाते हैं और उनका हाथ अच्छे से होल्ड हो पाता है। आ से आम, आ से आम। इसके बाद ई से इमली, छोटी की मात्रा है ये। इसके लिए भी आप सबसे पहले उन्हें ट्रेस जरूर करवाइए। जब हम एस फॉर शिप लिखवाते हैं तब आप उसके बाद हिंदी में भी ई से इमली लिखवाना शुरू करवा दीजिएगा क्योंकि इनका शेप देखिए काफ़ी कुछ एक जैसा रहता है। ई से इमली, उसके बाद छोटे अक्षरों में। और इमली लिखने में बच्चे बहुत प्रॉब्लम देते हैं क्योंकि उन्हें उस 2 लाइन के अंदर ही लिखना रहता है। ई से इमली, ई से इमली। कई बार हो सकता है बच्चे इसको बड़ी हैंडराइटिंग में लिखे, बड़े बड़े अक्षरों में लिखे, तो आप घबराइएगा मत। आप बच्चों को सिर्फ बताइए कि बेटा आपको कट करना है और दोबारा लिखना है।
धीरे धीरे बच्चे प्रैक्टिस करते करते, प्रयास करते करते एक समय ऐसा आता है कि बच्चे बहुत सुंदर लिखने लग जाते हैं। ई से इमली। इसके बाद है ई से ईख। ईख में भी आप इसी तरह से करवाइए। बड़ी ई की मात्रा है, ये बड़ी ई की मात्रा है। ई से ईख, इसका फ़र्क यही है कि इसके ऊपर एक और मात्रा लगती है। ई से ई, इसको भी आप 4 से 5 बार करवाइए, फिर छोटे अक्षरों में लिख दीजिए। ई से ईख, ई से ईख। इंग्लिश में एस और मैथ्स में जब 5 लिखवाते हैं तो उसी के बाद आप ई से इमली और ई से ईख लिखवाना शुरू करवा दीजिएगा। आप धैर्य के साथ बच्चों के साथ काम करवाइएगा ताकि वो बहुत अच्छे से कर पाएँ, क्योंकि हिंदी थोड़ा सा लिखने में बच्चों को डिफ़िकल्ट पड़ती है, थोड़ी सी समस्या उनके साथ आती है। ई से ईख, ई से ईख। नेक्स्ट पिक्चर इज ऊ से उल्लू। ऊ से उल्लू, छोटे ऊ की मात्रा है ये, छोटे ऊ की मात्रा। इसमें भी सबसे पहले आप बड़ा ऊ बना दीजिए और उन्हें बच्चों को प्रेस करवाइए 4 से 5 बार। फिर छोटे अक्षरों में लिख दीजिए। जब हम 3 लिखते हैं, बी लिखते हैं, तब उसके बाद हम अनार का, आम का, उल्लू का, ऊन का, ओखली का, औरत का, हम इन अक्षरों को ले सकते हैं। ऊ से उल्लू, ऊ से उल्लू, ऊ से उल्लू। इसके बाद ऊ से ऊन आता है। ऊ से ऊन, बड़े ऊ की मात्रा है ये, तो इसका उच्चारण थोड़ा लंबा रहता है। ऊ से ऊन, इस तरह। इसके बाद छोटा लिखवा दीजिए। ऊ से ऊन, ऊ से ऊन, ऊ से ऊन। इसके बाद है ए से एड़ी, छोटे ए की मात्रा। तो इसमें भी आप पहले उनको एक बड़ा ए बना दीजिए। स्टैंडिंग, स्लैंटिंग, देन स्टैंडिंग, देन स्लैंटिंग। और इसके बाद आप छोटे छोटे ए बना दीजिएगा। ए से ए। इस तरह ए से एड़ी। इसके बाद आता है ऐ से ऐनक। ऐ से ऐनक, बड़े आई की मात्रा। इसमें भी सेम आपको उसी मेथड से करना है। इस तरह का मेथड इंग्लिश में भी रहता है और हिंदी में, मैथ्स में, सभी में हम इसी तरह के मेथड से बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐ से ऐनक, इसमें एक ऊपर से एक और मात्रा लगती है तो बड़े आई की मात्रा बन जाती है। एक आड़ी लाइन, एक खड़ी लाइन, एक फिर से खड़ी थोड़ी, फिर एक तिरछी लाइन, इस तरह से। ऐ से ऐनक। इसके बाद ओ से ओखली, छोटे ओ की मात्रा। ओ से ओखली। इसमें भी आप सबसे पहले एक बड़ा ओ बना दीजिए और उसको करीबन 5 से 6 बार ज़रूर करवाइएगा, क्योंकि हिंदी में मात्राएं रहती हैं तो बच्चे को याद थोड़ा सा करने में समय लगता है। तो आप इसको 5 से 6 बार ये चीज़ ज़रूर करवाइएगा बच्चों से, इस तरह। और बार बार उच्चारण आप ज़रूर कीजिए। उच्चारण करना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। औ से ओ से ओखली, ओ से ओखली, ताकि बच्चों को बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए कि ओ से ओखली जब लिखना है तो हमें किस तरह से लिखना रहेगा। ओ से ओखली। इसके बाद बड़े औ की मात्रा, औरत की मात्रा। ये बड़ा औ है, इसमें भी आपको सेम इसी तरह से करवाना है। हिंदी कुछ समय तक थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, पर जब बच्चे लगातार प्रयत्न करते रहेंगे तो एक समय बाद वो बहुत अच्छे से लिखना शुरू कर देते हैं। आप इसको 4 से 5 बार जरूर करवाइएगा। पिक्चर इसलिए बना दीजिए ना, ताकि बच्चों के दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाए कि औ से औरत में इस तरह से लिखना है। औ से औरत। कहते भी है ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अभ्यास लगातार करने से सफलता तो मिलती ही है, इसीलिए
बच्चों को लगातार आप प्रयास करवाइए, पर आपसे अनुरोध है कि एक दिन में सिर्फ एक अक्षर, एक लेटर और एक ही डिजिट लीजिए। औ से औरत। इसके बाद है अम से अंगूर। अम से अंगूर, अम से अंगूर में ये बिंदी होती है, इसलिए इस बच्चों को बताइए आपको अनार का लिखना है, पर ये अनार का रहेगा जब तक इसके ऊपर आप बिंदी नहीं लगाओगे। आपको मात्राओं के बारे में नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी, तो प्लीज़ आप बच्चों को ये ज़रूर बताइए कि ये मात्राएं हैं अम से अंगूर, अम से अंगूर। इसके बाद आप लिख दीजिए छोटी हैंड राइटिंग में। शुरुआत में आप बच्चों का हाथ ज़रूर पकड़ लीजिएगा, फिर आप धीरे धीरे उनका हाथ छोड़ दीजिएगा। अम से अंगूर। अम से अंगूर। इसके बाद आखिरी अक्षर है, आखिरी स्वर है अह खाली। अह खाली से कोई भी शब्द नहीं बनता है। ये एक मात्रा है जिसका कैसे उपयोग करना है वो आगे की वीडियो में हम बताएंगे। अभी तो फ़िलहाल बच्चों को आप लिखवाने का प्रयत्न लगातार करवाइए। अह खाली, आप इसको कई बार, करीबन 6 से 7 बार ज़रूर करवाइएगा। अह खाली। बच्चों को बताइएगा कि इसमें आपको 2 लाइनें नहीं मिलानी है, 2 लाइन के अंदर ही लिखना है। इन दोनों लाइन के अंदर ही हमें लिखना है, और हमसे अगर कोई गलती हो जाती है तो हमें उसे कट करना है और उसे दोबारा लिखना है, ना कि उसे स्क्रिबलिंग करना है, मीन्स गोद देना है। इसके बाद से ऋषि। ऋषि में भी आपको इसी तरह से प्रयास कराना है। ऋषि सबसे आखिरी में लिखवाया जाता है, ये थोड़ा सा कठिन होता है लिखना, इसीलिए आप इसको सबसे बाद में लीजिएगा। री से ऋषि, ये एक मात्रा है जिसका उपयोग मैं आपको बाद में बताऊंगी। री से ऋषि, इसको भी आप करीबन बच्चों से कई बार प्रेस जरूर करवाइएगा ताकि बच्चों को याद हो जाए कि हमको कैसे इसे लिखना है। री से ऋषि। इसी के बाद आप छोटे अक्षर दे दीजिएगा। ऋषि, एक दिन में आप एक ही अक्षर का अभ्यास करवाइएगा। री से ऋषि। री से ऋषि। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मैंने आज आपको पूरे 12 स्वर के बारे में बताया है। एक बार हम इसका और उच्चारण कर लेते हैं। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अम से अंगूर, अह खाली। तो फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक बटन जरूर दबाइएगा, और ऐसा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो मैं आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।